अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और तकरीबन 6 साल बाद आज इस दरवाजे से तवाफ़ करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले उम्रा भी अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह इस दरवाजे से, लेकिन अभी जो है वो तवाफ़ के लिए जा रही थी तो सोचा कि आपको भी ये दरवाज़ा दिखाते हैं जो कि है बाब अब्दुल अजीज। जो पहले आए हैं उनकी यादें इस वाले बाब यानी कि बाब अब्दुल अजीज से जुड़ी होंगी, क्योंकि इस दरवाजे से आप एंटर होते काबा नजर आता है जैसे किंग फहद से, लेकिन पहले ज्यादातर लोग इसी से जाते थे। तो अभी ये दोबारा रेनोवेट होकर अब खुला है और अब जो है वो हम चलते हैं और आपसे भी शेयर करें। ये है किंग अब्दुल अजीज गेट। ये देखें माशाल्लाह सामने से ही काबा नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी किंग अब्दुल अजीज, बाब अब्दुल अजीज गेट से जो है वो हम एंटर हुए हैं माशाल्लाह। यानी बाब अब्दुल अजीज एंटर होते ही जो है तकरीबन सामने ही ये एस्केलेटर है, इससे नीचे जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये आपकी पहली नज़र होगी इंशाल्लाह जब आप बाब अब्दुल अजीज से आएंगे इंशाल्लाह। आप तवाफ़ करें, उम्रा करें या कुछ भी, सबसे पहले ज़मज़म पिए और अपने लिए आसानी की दुआ करें। ज़मज़म पीकर अपनी आसानी की दुआ करें, अपनी शिफा की दुआ करें, अपनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करें कि आप जो तवाफ़ उम्रा जो भी करने वाले हैं अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल करें। ज़मज़म पीते हैं और फिर तवाफ़ करते हैं इंशाअल्लाह। किंग अब्दुल अजीज़ से एंटर हुए, हमने मस्जिद में एंटर के नफ़िल अदा किए और अब हम तवाफ़ की तरफ जा रहे हैं। ये देखें तवाफ़ के दौरान भी जो है वो सफाई होती रहती है, जब भी माशाल्लाह से ये फ़र्श जो है साफ़ सुथरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जी बाब अब्दुल अजीज़ से अंदर आए, हमने तवाफ़ किया जो मैंने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने तवाफ़ के बाद वाजिब तवाफ़ नफ़िल अदा कर लिए हैं। अब जो है वो थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो हम चलते हैं सफ़र टावर में और कुछ नाश्ता भी करते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाब अब्दुल अजीज़ से हम एंटर हुए, अभी किंग फहद की स्टेट से हम जा रहे हैं और अब हम जाएंगे जी सफ़र टावर। इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। सुबह के जो है वो तकरीबन 10:15 बज रहे हैं, बेजोहर में काफ़ी टाइम है तो हम इतनी देर में नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और आपसे भी शेयर करेंगे कि क्या हमने नाश्ते में खाया और कितने का मिल रहा है। किंग फहद गेट से बाहर निकलेंगे, ये है किंग फहद गेट नंबर 79 और इससे हम बाहर निकलेंगे। अच्छा, हमने सोचा तो था कि हम अल सफ़र टावर जाकर नाश्ता करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन चूंकि हम फहद गेट से निकले अब सफ़र टावर जाते तो हमें काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने होटल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और उसी तरफ जो भी मिलेगा, अगर नाश्ते का कुछ मिलेगा तो नाश्ता, अगर खाने का कुछ मिलता है तो खाना, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी है तो जो भी मिलेगा वो इंशाल्लाह खाता है। जी आलू का पराठा। अब ये आलू का पराठा बस मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसका ये जो पतला पतला सा क्रिस्प होता है ना, मुझे इस तरीके के पराठे अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे वाले अच्छे नहीं लगते, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ इन्होंने चटनी भी दे दी है, ये देखें ये कितना पतला सा है। और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई हाजिन के लिए फ़्री खाना कहाँ मिलता है, क्या अभी भी हज से पहले भी वहीं पर मिल रहा है जहाँ पहले मिलता था। तो तमाम मालूमात आज की वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। ये है बाब अब्दुल अजीज़, ये है क्लॉक टावर और ये है मक्का टावर।
इनके दरमियान में वहाँ पर लाइंस लगती हैं। मैं लाइंस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये किसी भी भाई और बहन की इज़्ज़त नफ्स मजरू करने वाली बात है। मैं डायरेक्ट आपको रेस्टोरेंट पर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये क्लॉक टावर के नीचे बिल्कुल बाब अब्दुल अज़ीज़ के सामने यहाँ पे जो है ये शॉप्स हैं और इनसे हम आई थिंक कि दोनों सेम ही हैं। इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सबील के लिए क्या चार्ज है। इनके पास ये सारे ऑप्शंस भी हैं, आप ये सब भी जो है वो दे सकते हैं। क्लॉक टावर है वो बाब अब्दुल अज़ीज़ है और यहाँ पर है ये शॉप। इसका जो है इसके जो है ये प्राइस है, यानी कि इसमें विद जूस देंगे 4 रियाल पर पर्सन और फिले सैंडविच विद जूस देंगे 6 रियाल पर पर्सन, शवरमा सैंडविच विद जूस देंगे 7 रियाल पर पर्सन और क्वार्टर चिकन विद राइस एंड जूस देंगे 10 रियाल। इनको वैसे SR लिखना चाहिए था, इन्होंने RS लिखा। RS तो हम तो रुपीज़ में लेते हैं, लेकिन वैसे ये सऊदी रियाल के हिसाब से है। ठीक है, ये सदाका मील्स हैं। यहीं पे लाइंस लगती हैं, आप ख़ुद भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये जो है वो ख़ुद भी अपने जो वॉलंटियर्स भेज देते हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत किया है तो लाजमी यहाँ पर सदका करें। ये जो आप दारुल तौहीद के नीचे नाहदी देख रहे हैं, इस नाहदी की ये वाली पट्टी जो है, इस तरफ भी एक रेस्टोरेंट है, मतलब कि वही वो ये जो फलाफिल वगैरह मिलते हैं उस तरह। और यहाँ पे भी जो है वो लाइन लगती है, लेकिन यहाँ पे मखसूस टाइम्स में होती है, लेकिन वहाँ क्लॉक टावर के नीचे हर वक्त होती है। ये है बाब अब्दुल अज़ीज़। इस गली के बाद जो है वो दूसरी जगह भी मिलता है जो कि थोड़ा सा इस तरफ है, 6 नंबर वॉशरूम के पास, और आप जो है वो उस तरफ भी जा सकते हैं। जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं अभी सबील के, ये मई 2025 में है। हो सकता है आगे इंक्रीज़ हो जाए प्राइसेस, इस वजह से मैंने कहा कि आपको बता दूँ। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये ज़कात का खाना होता है। ये ज़कात का खाना नहीं होता, ये सदक़े का खाना होता है, सदक़ा जारिया, यानी कि भूखे को खाना खिलाना सदका है, किसी की तरफ मुस्कुराकर देखना सदका है, किसी के लिए आसानी कर देना सदका है। वैसे ये सदक़ा का खाना होता है कि भूखे को खाना खिलाना वैसे भी बहुत सवाब है, और ऐसी जगह पर तो यकीनन सवाब कितना होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, अल्लाह पाक ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप ये 30 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल वाले प्लेटर्स लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 12 रियाल वाला बर्गर लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 10 रियाल वाला शवरमा लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने वही 4, 5, 10 रियाल वाला पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप किसी एक बंदे को खाना खिला सकते हैं, आप एक बंदे को खिला दें। अगर 100 को खिला सकते हैं, 100 को खिला दें। वैसे तो इनके ये मील्स ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल बताई है, लेकिन जितने भी इनके पास मिलते हैं चीज़ें, वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनवा सकते हैं। मैंने आपको दोनों लोकेशन बता दी है, हरम के करीब यही 2 जगह पर जो है वो सबसे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग वैसे भी ख़ुद से ख़रीद कर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वैसे ही दे देते हैं, हरम में लाकर दे देते हैं, और कुछ लोग जो है वो लाइन्स में खड़े होते हैं और फिर उनको बआसानी मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 लोगों के फ़ायदे हैं। एक तो वो जिनका बजट नहीं है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो है वो यहाँ से खाना लेकर खा सकते हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनको अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सदका जारिया कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने अहलो अयाल की तरफ से। अच्छा, वैसे बहुत सारे यहाँ पे सदका जारिया यानी कि सदका करने के ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप बिना पैसों के भी कर सकते हैं। वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप लाजमी देखिएगा। देखिए, सदका जारिया में हम जो भी अच्छी नीयत के साथ करेंगे, इस नीयत के साथ करेंगे कि इसका सवाब अल्लाह पाक हमें, हमारे माँ बाप को दे, चाहे वो किसी के लिए आसानी करना हो, किसी को ज़मज़म पिला देना हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो है बेशक सवाब अल्लाह पाक ही हमें जो है वो दे सकता है, और कितना दे सकता है वो भी वही बेहतर जानता है।
हम बस अच्छी नीयत के साथ सदका जारिया कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, ये जो है वो ज़कात वग़ैरह का नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये ज़कात का होता है, और अगर कोई ऐसा करता है कि वो यहाँ पे जाके ज़कात की मतलब ज़कात दे देता है, तो ये बहुत ही गलत है। ज़कात आपको बहुत देखभाल कर देनी होती है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है हो कि अगला जो बंदा है वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। ये सिर्फ़ सदका है, सदका जारिया के लिए आप कर सकते हैं, और उसमें कोई क़ैद नहीं होती, ठीक है? भूखे को खाना खिलाना, अब भूखा किसी वक़्त भी कोई भी भूखा हो सकता है, ठीक है? लेकिन ज़कात जो है वो बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो जितने लोग ये समझते हैं कि ये ज़कात है, या कुछ लोग अगर गलती से यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पहले आप अच्छे से जो है वो देखें कि ज़कात किन पर जो है वो मतलब कौन मुस्तहिक हैं इसके, किन पर आप वाजिब है, किनको दे सकते हैं, और उसके बाद ही जो है वो आप ज़कात अदा करें। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़, प्लीज़ मेरी हज सीरीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करें, और लाज़मी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो हज पर जा रहे हैं उन तक शेयर करें। जितनी भी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हों, प्लीज़ उनको आगे शेयर कीजिएगा, प्लीज़, क्योंकि ये मेरे लिए एक आपकी तरफ से बहुत बेहतरीन सपोर्ट होगी। तो और सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने मेरे लिए, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत दुआ करनी है। हो सके तो अपनी दुआ लिस्ट में मेरा नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास दुआ कीजिएगा नाम लेकर। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हनुमान शरीफ़ैन की बाअदब और क़बूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।